आवासी शहीद अस्पताल के लिफ्ट चौथी मंजिल से आते हुए पहली मंजिल पर अटक गई। लिफ्ट में मौजूद सहाफी बाल बाल बच गए। मुख्तलिफ चैनल्स के कैमरामैन, मेल फीमेल रिपोर्टर्स लिफ्ट में मौजूद थे। अटक जाने वाली लिफ्ट का दरवाजा खोलकर मुतासिरीन को महफूज अंदाज में निकाल लिया गया। चंद माह कबल मेयर और डिप्टी मेयर इसी लिफ्ट में फंस गए थे। बात करेंगे इब्राहिम रिंद से। जी इब्राहिम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी देखें, बिल्कुल तफसीलात ये है कि ये अब्बासी शहीद अस्पताल की इमरजेंसी के अंदर ये लगाई गई लिफ्ट है, जो कि चौथे फ्लोर पर मेयर कराची मुस्तफा वहाब और डिप्टी मेयर आए थे यहाँ पे लिफ्ट का इफ्तिताह कराने। इसका हीमोफीलिया के जानिब से खवातीन का वार्ड है, उसका इफ्तिताह करने आए थे मेयर कराची। जब वो इफ्तिताह करके वहाँ से रवाना हो गए इसी लिफ्ट से, उसके बाद सहाफ़ी उस लिफ्ट से सवार थे, चौथे फ्लोर से नीचे आ रहे थे और इस दौरान जो चौथे फ्लोर से नीचे धमाके से आके लिफ्ट गिरी और अटक गई आके पहले फ्लोर के ऊपर, जहाँ पर दरवाजा खोलकर मुश्किल से इस सहाफियों को निकाला गया। इनके अंदर ख्वातीन और मर्द सहाफी और कैमरामैन भी थे, जो कि बाल बाल बच गए हैं और उनकी हालत भी इंतहाई बुरी थी, जिनका कहना था कि इंतहा खौफजदा हो गए थे कि ये लिफ्ट गिरी है। और चंद माह कबल भी इसी यहाँ पर मेयर कराची आए थे, इसी लिफ्ट से ही गिरे थे, फर्स्ट फ्लोर पे आके अटक गई थी लिफ्ट और इसको बेहतर अंदाज में ठीक नहीं कराया गया। आर्जी तौर पर तो इसको ठीक कराया गया था, लेकिन अब जो है वो दोबारा वही सूरत हाल है कि अब जब ज्यादा वजन आता है तो लिफ्ट जो है वो हर दफा इसी तरह अटक जाती है। और अभी भी इसी तरह जो है वो वहाँ पे इंजीनियर को बुला लिया गया है और मरम्मत का काम जारी है लिफ्ट का। तो इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि पहले से इकदाम करे, क्योंकि इसके अंदर भी 8 से 10 सहाफ़ी थे, कैमरामैन थे, रिपोर्टर थे, ख्वातीन रिपोर्टर भी थी, जो कि बाल बाल बच गए हैं। तो अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम करे। इस महकमा सेहत केएमसी का सबसे बड़ा आबासी शहीद अस्पताल है, जिसकी लिफ्टों का ये हाल है कि आए रोज इस तरह के हादसा होते रहते हैं। ये तो सामने आने वाले वाक़यात और कुछ ऐसे भी वाक़यात होंगे यकीन जो सामने नहीं आ सकते और लिफ्ट आए रोज वो बनवाई जाती है, मरम्मत के मद में पैसे भी बटोरे जाते हैं, लेकिन बेहतर अंदाज में काम किया नहीं जाता। तो इस हवाले से अस्पताल की इंतजामिया को चाहिए कि फौरी तौर पर इकदाम करें और मेयर कराची को भी चाहिए कि वो भी इस हवाले से इंतजामिया से पूछ-गुछ करे और लिफ्ट को ठीक कराने में फौरी तौर पर इकदाम करे। जी अच्छा इब्राहिम, चंद माह कबल भी लिफ्ट फंस गई थी, अब ये दोबारा ऐसा वाक़या पेश आया है, तो अस्पताल इंतज़ामिया इस हवाले से कोई मुनासिब और सख्त नोटिस क्यों नहीं लेती, कोई काम क्यों नहीं बेहतरीन तरीके से करवा रही? जी देखिए, बिल्कुल अस्पताल की इंतजामिया जो वो अपने सियासी बयान हमेशा देते रहते हैं कि लिफ्ट में ये मसला था, ये मसला तो ठीक करा लिया गया, अब ये मसला दोबारा नहीं आएगा और इस तरह के बयान आते रहते हैं। और उस रोज भी इसी तरह जब मेयर कराची और डिप्टी मेयर इस लिफ्ट से आके गिरे थे और उसके बाद फौरी तौर पर इसको ठीक कराया गया था और मौके की रिपोर्ट कर दी थी, लेकिन अब भी यही वाकया हुआ कि उसी जगह पे उसी लिफ्ट में चौथे फ्लोर पे उसी वार्ड के अंदर जो है वो दूसरे वार्ड का इफ्तिताह करने आए थे मेयर कराची और वापस जो उनको तो जब वो सवार हो रहे थे तो उनके साथ तो कम लोगों को जाने दिया, लेकिन बाद में जब सहाफ़ी हुए तो 8-10 सहाफ़ी उसकी लिफ्ट के अंदर सवार थे, जो कि चौथे फ्लोर से आके नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आके गिरे हैं। तो इंतजामिया का यही कहना होता है, सियासी बयान देते हैं कि लिफ्ट अब ठीक हो गई है, लेकिन कागजी तौर पे शायद ठीक हो जाती होगी, शायद बेहतर अंदाज में उसको ठीक नहीं कराया जाता। तो इस हवाले से तो तहकीकात होनी चाहिए मेयर कराची की जानिब से कि आया लिफ्ट ठीक होती भी है कि सिर्फ कागजी कार्रवाई में लिफ्ट ओके करके दिखाई जाती है। तो ये तो सवालिया निशान है। आए रोज मरीज भी यहाँ से आते हैं जाते हैं और बाकी अमला भी आता है जाता है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है ये इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि ये बहुत बड़ा अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का और ये लिफ्ट का आए रोज इस तरह के वाक़यात होना, गिरना और आज जो जिस तरह सहाफ़ियों के साथ अगर ये बहुत बड़ा हादसा हो जाता तो ये सहाफ़ी खुद एक खबर का जो है वो खबर बन जाते सहाफ़ी। तो ये एक अफसोसनाक बात है कि हमें चाहिए कि फौरी एक्शन ले और मेयर कराची को भी चाहिए कि इस हवाले से फौरी तहकीकात कराएं, या तो लिफ्ट की मरम्मत दोबारा कराएं या लिफ्टें नहीं लगवाएं, ताकि आए रोज इस तरह के हादसा से महफूज रह सकें। इब्राहिम बताइएगा, अगर ऐसी ही कोई सूरत हाल दोबारा पैदा होती है, दोबारा लिफ्ट खराब होती है, तो इसके अल्टरनेट अरेंजमेंट रखे गए हैं इंतजामिया की जानिब से? जी देखें, बिल्कुल इसके अलावा एक और लिफ्ट भी मौजूद है, उसको भी फाल रखा जाता है और इसके अलावा सीढ़ियों का बंदोबस्त है, वहाँ से चले जाते हैं। इसके अलावा बाकी कोई दूसरी जो इमारतें हैं वहाँ पे लिफ्ट हैं, लेकिन इन इमारत के अंदर जहाँ पर ये इमरजेंसी है और नई बिल्डिंग इसको कहा जाता है आबादी शहीद अस्पताल की, जहाँ पे ऊपर बलाई मंजिल पे मुख्तलिफ वार्ड भी हैं और हीमोफीलिया का वार्ड भी वहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे ख्वातीन आती हैं, मर्द आते हैं और हीमोफीलिया का शिकार होते हैं और दीगर हड्डियों के वार्ड भी मौजूद हैं, ऑपरेशन थिएटर भी हैं। तो यहाँ पे अगर कोई होता है, कोई इस तरह का हादसा होता है, तो सिर्फ जो दूसरी एक ही लिफ्ट ऑप्शन है कि वो दूसरी लिफ्ट चलाकर वहाँ से उनको ऊपर ले जाया जाए और सीढ़ियाँ जो है वो 2 तरफ से सीढ़ियाँ हैं, वहाँ से जा सकते हैं। बाकी इसके अलावा कोई इनका और अल्टरनेट नहीं है फिलहाल। जी अच्छा इब्राहिम, MS अब्बासी शहीद अस्पताल का क्या मौक़िफ़ आया है इस हवाले से, और उनकी जानिब से इस अहम मसले पर कोई खामोशी क्यों इख्तियार की गई है?
जी देखें, अभी तक अब्बासी अस्पताल के एमएस का सामने कोई मौके फिर सामने नहीं आया। हमने बात करने की कोशिश की है। अस्पताल के एमएस जो हैं वो 2 रोज कबली जो है वो नए आए हैं, चार्ज संभाले, उनसे अभी रब्ता मुमकिन नहीं हो सका। मैसेज कर दिया है, उनको जवाब नहीं आया इस हवाले से। तो इस हवाले से जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर फैसल समदानी, वो इस हवाले से शायद यकीनन इस हवाले से तहकीकात कर रहे होंगे, क्योंकि वो यहाँ पे पुराने भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। इस हवाले से जो है वो इंतजामिया को मजीद बेहतर अंदाज में काम करने होंगे। और आए रोज अगर ये इस तरह की लिफ्ट खराब होती रहती है तो मजीद बेहतर अंदाज में कोई अच्छे इंजीनियर से दिखाना पड़ेगा, ताकि सिर्फ वो कागजी कार्रवाई ना हो कि ओके की रिपोर्ट बना के दे दें और फिर आए रोज इस तरह के वाक़यात हो जाएं। अभी भी ये देखा जा सकता है कि सिर्फ लिफ्ट में 12 बंदों की गुंजाइश थी, लेकिन ये लिफ्ट के अंदर जो तकरीबन 7 से 8 सहाफ़ी थे और ये हाल हो गया कि लिफ्ट आके अटक गई। अगर ये बीच में अटकती नहीं और नीचे आके धड़ल्ले से आकर गिरती तो मजीद भी पेचीदगियाँ हो सकती थी। और इसके अंदर जो कैमरामैन और जो एक खातून रिपोर्टर है उनको भी सर के ऊपर पंखा लगा है और उनका कहना है कि वो अभी शायद हो सकता है थोड़ी देर बाद जाके इमरजेंसी में चेकअप करवाएं, क्योंकि वो उस टाइम भगदड़ में थे, अभी यहाँ से निकल गए हैं। लेकिन वो भी यही बताया जा रहा है कि वो जख्मी तो नहीं हुए, लेकिन उनको सर पे जो लिफ्ट का ऊपर का हिस्सा का पंखा होता है वो भी उनको लगा है। तो अभी वो भी मुआयना कराने जाएंगे। तो एक अफसोस की बात है कि सहाफ़ी खुद भी अब महफूज नहीं है और साथ साथ जो अमला और मरीज हैं खासतौर पे वो भी महफूज नहीं है। तो इंतजामिया जो है उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि मेयर कराची जब उस टाइम अगर मेयर कराची अच्छे तरीके से नोटिस ले लेते, लिफ्ट के हवाले से पूरी तफसीलात तलब कर लेते और इंतजामिया से मुकम्मल तौर पर। कराची पुलिस चीफ का शहर में जराइम में कमी का दावा, पुलिस की कारकर्दगी पर भी एतमाद का इजहार किया। AVLC की कार्रवाइयों से भी मुतमईन, कहा गाड़ी चोरी में मुलव्विस पुलिस एहलकार को नौकरी से निकाला। अक्टूबर में ई चालान सिस्टम से बड़ी तब्दीली आएगी। चालान की जिम्मेदारी अब ट्रैफिक पुलिस की नहीं होगी। बहुत लो जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही जो एक एरिया कंसर्न की थी वो वेहिकुलर क्राइम था। मोटरसाइकिल थेफ्ट जो कराची का सबसे बड़ा क्राइम, सेंसेशनल वो के स्ट्रीट क्राइम होता है, वो मोटरसाइकिल स्नैचिंग और कैश स्नैचिंग है, मोबाइल स्नैचिंग और कैश स्नैचिंग है। लेकिन वॉल्यूम के लिहाज से मोटरसाइकिल स्नैच एंड थेफ्ट, खासतौर पर थेफ्ट हमारा सबसे बड़ा क्राइम। इस पर भी हमने काम किया। बैनुल सूबाई ग्रोह, क्योंकि 4 व्हीलर्स क्राइम में जो स्नैचिंग है उसमें हमें हिट करते हैं, न सिर्फ इंटीरियर सिंध से जो गैंग्स हैं बल्कि बलूचिस्तान और कुछ पंजाब के इवन KP के ग्रुप। तो वो गैंग अनर्थ हुआ है कराची में। 4 व्हीलर्स और वेहिकुलर क्राइम में बहुत बड़ी डिप आई है। इसमें हमारी एक पुलिस का अफसर भी इसमें शामिल है, 15 मददगार यूनिट में काम करता था, जो कि न सिर्फ अपनी नौकरी से हाथ धो बैठा है बल्कि इंशाल्लाह विल मेक श्योर के उसको एक एग्जाम्पल बनाए। सेफ सिटी इंसेप्शन में है, माशाल्लाह उसने काम शुरू कर दिया। 1 अक्टूबर से हम ई चालान पे जा रहे हैं और इसके लिए हमने बहुत सख्ती नंबर प्लेट्स पे की है, हर तरह की गाड़ियों, बड़ी छोटी सब की। और 1 अक्टूबर के बाद मैं समझता हूँ कि क्रिमिनल्स के लिए क्राइम करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जाएगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी में पुलिस मुकाबले के बाद डाकुओं की गिरफ्तारी का मामला ज़ेर समात आया। गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा जवाद आज से। बताएगा जवाद। जी बिल्कुल पुलिस मुकाबले के बाद 2 मुसल्लह डाकुओं की गिरफ्तारी का मामला है। आज जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में केस की समाअत हुई, जहां पर पुलिस ने गिरफ्तार 2 मुल्जिमान को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेजते हुए आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से मुकदमे का अबूरी चालान भी तलब कर लिया है। इन 2 मुल्जिमान में नज़र और अनीस शामिल हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक इन दोनों मुल्जिमान को 2 तरफा फायरिंग के बाद गिरफ्तार किया गया था। मुल्जिमान से गैर कानूनी असलहा, मोबाइल फोन्स और नकदी बरामद कर ली गई है, जबकि मुल्जिमान का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया जा रहा है। मुल्जिमान के खिलाफ पुलिस मुकाबला और डकैती की दफात के तहत ये मुकदमा थाना सरजानी टाउन में दर्ज किया। अभी बात कर लेते हैं सैलाबी सूरत हाल की। गुड्डू बैराज में पानी का बहाव 5.5 लाख क्यूसिक पर पहुंच गया है। मुतवक्की सैलाब का खतरा नहीं रहा। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुस्तफा अब्दुल्ला बलोच कहते हैं गुड्डू बैराज में कल 6 लाख से 7 लाख क्यूसिक पानी होगा, इसलिए लोगों के इनखला का अमल जारी है।
बात करेंगे आजिज़ जमाली से जो इस वक्त फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं। जी आजिज़, बताइएगा। जी, इस वक्त हम सिंध हुकूमत के कायम करदा फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के तर्जमान मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच। कुछ सूरत हाल इस तरह की है कि 5.5 लाख क्यूसिक है तकरीबन, गुड्डू में 5,44,000 तक की सूरत हाल है और कल तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 6 लाख से ज़्यादा क्यूसिक पानी हो शायद गुड्डू बैराज में। 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों को कच्चे के इर्द गिर्द के इलाकों से निकाला जा चुका है और मज़ीद लोगों को निकालने का अमल है वो भी जारी है। लेकिन कहीं कहीं लोग अभी ये इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि पानी जब आएगा तो फिर बाहर निकला जाएगा, लेकिन हुकूमत अपने तौर पे कोशिश कर रही है कि लोगों के इनखला का अमल जो है उसको जारी रखा जाए। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच से ही बात करते हैं ज़रा आज की सूरत हाल, चूँकि लम्बा लम्बा हम भी अपने नाज़रीन को बताते रहते हैं, आप भी हमें अपडेट करते रहते हैं, आज की क्या सूरत हाल है? जमाल साहब, जो आज की हमारी करंट सिचुएशन है वो हमने तकरीबन 1.5 लाख लोगों को महफूज मकाम तक एवैक्यूएट कर दिया है और ये एवैक्यूएशन का सिलसिला हमारा चल रहा है और साथ साथ हमने अलर्ट्स भी जारी किए हैं क्योंकि हमें ख़दशा है कि कच्चे के इलाके में इफ़ेक्ट हो सकता है ये सैलाबी रेले का। तो हमने SMS अलर्ट भी जारी किए हैं, इश्तिहार भी जारी किए हैं और हमारे जो वहाँ पे नुमाइंदे हैं, हमारे जो सरकारी अफसर हैं, उन्होंने भी जो है वो बज़ाते ख़ुद लोगों को राज़ी करके एवैक्यूएशन का प्रोसेस शुरू कर चुके हैं। इसमें आपको मैं बताऊं कि ये सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सिंध की आवाम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, सिंध हुकूमत पे भरोसा है, जिसकी बिना पे लोग हमारे साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा 2022 के सैलाब के बाद चेयरमैन बिलावल साहब का जो एक वादा था 2.1 मिलियन पक्के मकानात का, वो उन्होंने पूरा किया। वो उन्होंने जो वादे किए वो आज पूरे किए। तो आप देख सकते हैं इस सैलाबी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत आवाम के साथ खड़ी है और ये जो एक पूरा अमल है सैलाब से पहले का जो हमने जो तैयारी मुकम्मल अपनी की थी, ये मेरे ख्याल में एक मिसाल है। ये दीगर सूबों के लिए भी एक मिसाल है, ये आइंदा आने वाले दिनों के लिए भी मिसाल है कि इस तरह का मरहला जो आप अगर वक्त से पहले करें तो आपको ऐसे डिज़ास्टर में या ऐसे फ्लड की सिचुएशन में आपको मुश्किलात नहीं होती हैं या कम से कम होती हैं। हम कल तक उम्मीद कर रहे हैं कि 6 से 7 लाख के दरमियान जो है वो गुड्डू पे एक फ़्लो आएगा, लेकिन हम कंफर्टेबल इसलिए भी हैं क्योंकि हमने अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई। हमारे हेल्थ कैंप्स, हमारे जितने भी PDMA की भी तरफ से जो काम हुए हैं, रेस्क्यू की तरफ से भी जो काम हुए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट ने तकरीबन 100% अपनी एफर्ट दी है। बिल्कुल ठीक कहा, 6-7 लाख क्यूसिक की एक्सपेक्टेशन है, तवक्को है, लेकिन 6 लाख 6.5 लाख क्यूसिक शायद पानी हो और 7 लाख भी अगर होता है तो वो गुड्डू बैराज की कैपेसिटी बहुत बड़ी है, 12 लाख क्यूसिक की कैपेसिटी है, 11-12 लाख की। तो ये 6-7 लाख पानी नॉर्मली उससे गुजर जाएगा। और अभी जिस तरह पंजनद पे भी पानी की सतह कम हो रही है, बहाव कम हो रहा है, तो इससे अब सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात नहीं है। नाजरीन, तबाहकुन सैलाब से मईशत को शदीद नुकसान, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को ख़तरात लाहक हो गए, महंगाई में इजाफे का खदशा बढ़ गया। माहिर माशियात अतीक रहमान का कहना है कि सैलाब ने GDP को नीचे धकेल दिया, शरह सूद में कमी मुमकिन नहीं। काविश में से तफसीलात जान लेते हैं। जी काविश, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हुकूमत की मुस्बत माशी पॉलिसीज की बदौलत हमने देखा कि मुल्क की मईशत डगर पर गामजन हुई, इन्फ्लेशन रेट भी कम हुआ, शरह सूद में भी कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में भी इजाफा हुआ। लेकिन उसके साथ ही अब हम देख रहे हैं कि मुल्क में सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि फसलों को बेपनाह नुकसान पहुंचने का अंदेशा है और इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी आएगा। इस हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए माहिर माशियात अतीकुर रहमान मौजूद है, उनसे जानते हैं। अतीक साहब, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, इकोनॉमी को कितना नुकसान पहुंचेगा फ्लड से? बात सारी ये है कि पुरजोर और मुंहजोर सैलाब और बहुत ज़्यादा बरसती हुई बारिशों ने मईशत को और पीछे धकेल दिया है। इसकी वजह से इन्फ्लेशन भी आगे बढ़ रहा है और साथ ही साथ GDP का रेट भी कम होता नजर आ रहा है। बात सारी है कि तहफ़्फ़ुज़ एजनास, सबसे बड़ी बात ये सेफ्टी ऑफ क्रॉप्स एंड सेफ्टी ऑफ फूड, इस पर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है क्योंकि क्रॉप्स हमारी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुई, जिसमें राइस है, वीट है, कॉटन है, पल्सेज है। बहरहाल खाने पीने की अशिया थोड़ी सी नायाब है और इसमें प्रॉब्लम हो रहा है और ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम भी है क्योंकि सैलाब ने हर जगह को घेरा हुआ है। तो लॉजिस्टिक सपोर्ट सर्विस नहीं होने की वजह से, सैलाब आने की वजह से, बारिशें आने की वजह से, क्रॉप्स के ज़ाया होने की वजह से
करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। और इस नुकसान की वजह से हम देख रहे हैं कि अब इंटरेस्ट पॉलिसी भी आने वाली है। मॉनेटरी पॉलिसी में हम हमेशा यही रिक्वेस्ट करते रहे बिजनेस कम्युनिटी कि इसके रेट को कम से कम किया जाए, सिंगल डिजिट पे लाए, ताकि मैन्युफैक्चरिंग पे जो लॉसेस आ रही हैं और जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो उनको कॉम्पनसेट किया जा सके। लेकिन अब इस सूरत हाल में जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो और जीडीपी कम हो रहा हो और फूड सिक्योरिटी का भी प्रॉब्लम हो रहा हो और बड़ा सीरियस प्रॉब्लम है, तो इसमें हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि स्टेटस को रहे, ना कम हो ना बढ़े, इसी पे रहे, तो आई थिंक थोड़ी सी सूरत हाल सिमटती हुई नजर आएगी। ठीक है, अतीकुर रहमान मेरे साथ मौजूद है, बता रहे थे कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने भी जा रहा है, तो इस सिलसिले में मौजूदा हालात में शरह सूद को बरकरार रखने का फैसला ही मुस्तनद होगा। इस हवाले से उनका कहना है कि सैलाब की वजह से बेशुमार फसलें मुतासर हुई है और उसका आने वाले वक्तों में इम्पैक्ट महंगाई की सूरत में भी पड़ सकता। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि पाकिस्तान में ऑटो सेक्टर में बेहतरी, एक साल में शरह सूद में बड़ी कमी के मुस्बत असरात। शरह सूद 22% से कम होकर 11% तक गिर गया है। बैंकों से फाइनेंसिंग बढ़ने पर गाड़ियों की फरोख्त में बड़ा इजाफा देखा गया। अगस्त 2025 में गाड़ियों की फरोख्त में माहाना 27% और सालाना 62% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इस हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जी, देखा जाए एक साल में शरह सूद जो 11% कम होकर जो 11% पर आ गया, जो कि 22% की बुलंद सतह पे था, जिसके ऊपर देखा जाए बैंकों से जो गाड़ियों के लिए फाइनेंसिंग उसमें इजाफा हुआ है। अगस्त 2025 में गाड़ियों की फरोख्त माहाना 27% और सालाना 62% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अगस्त 25 में गाड़ियों की फरोख्त 14,050 यूनिट की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई, जबकि अगस्त 2024 में देखा जाए गाड़ियों की फरोख्त जो है 8,699 यूनिट रही थी। यहाँ पे देखा जाए जुलाई में जो है 2025 में गाड़ियों की फरोख्त एक माह कबल जो 11,034 यूनिट्स रही थी। यहाँ पे कहा गया है माहिरीन का कि गाड़ियों की फरोख्त में इजाफा बैंकों से कर्ज पर सूद की अदायगी में बड़ी कमी वजह बनी है, और साथ ही कहा है कि स्पेयर पार्ट बनाने वाली जो गाड़ियों के उनकी कारोबार को फायदा होगा। जबकि यहाँ पे देखा जाए सबसे इम्पोर्टेंट बात कि अगस्त 25 में ट्रकों की फरोख्त में भी सालाना बुनियाद पर 140% का गैर मामूली जो इजाफा देखा गया था। और यहाँ पे जो इम्पैक्ट है इसका कि उसमें यहाँ पे ट्रकों की जो फरोख्त है अगस्त 24 में 249 यूनिट के मुकाबले अगस्त 2025 में 596 यूनिट रही है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात देखा जाए मोटरसाइकिल और रिक्शा की फरोख्त 42% का इजाफा हुआ है अगस्त में, जो कि बढ़कर 1,48,63 यूनिट रही है। और लेकिन इसके साथ ज़रूरी शोबे की माशी दबाव के बायस ट्रैक्टरों की फरोख्त में नुमाया कमी देखने में आई है। अगस्त 25 में ट्रैक्टर की फरोख्त 63% कमी के बाद 996 यूनिट रह गई है, जो कि अगस्त 2024 में ट्रैक्टर की फरोख्त 2,670 यूनिट थे। जी अशरफ खान, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ऑटो इंडस्ट्री के माहिर ने गाड़ियों की फरोख्त में इजाफे को हौसला अफजा करार दे दिया। मशहूद खान कहते हैं कि मकामी ऑटो इंडस्ट्री बतदरीज बहाली की जानिब गामजन है, लेकिन हुकूमत का कोई भी मनफी फैसला इस इंडस्ट्री को 2 से 3 साल पीछे धकेल सकता है। उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। इंडस्ट्रीज ने आफ्टर बजट जुलाई और अगस्त में परफॉर्म अच्छा किया, स्पेशली अगर कार सेक्टर में देखते हैं कि कार सेक्टर में लोकल पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है कार्स की, उनमें ग्रोथ नज़र आई। उसमें टोयोटा की आप उठा लें तो यारिस, कोरोला, फॉर्च्यूनर का अच्छा रिजल्ट है, सुजुकी का आप उठाएं तो उनका रिजल्ट अच्छा है, होंडा एवरेज है, तो ये अच्छा कमबैक है। अब मसला सारा यहाँ पे ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस ग्रोथ को आगे प्रोजेक्ट कैसे कर रही है, क्योंकि ये बड़ा अनप्रेडिक्टेबल है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट की एक इशू है वो ये है कि यूज कार की पॉलिसी को 3 to 5 ईयर्स करने जा रही है। उसका एक प्रेशर है कि वो IMF का लोन है, वो कहते हैं कि इनपुट को लिबरलाइज किया जाए। ये एक बड़ा चैलेंज है गवर्नमेंट के लिए। इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, ये इंडस्ट्रीज ने आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने देखा कि कोविड के बाद इंडस्ट्रीज का डाउनफॉल हुआ, फिर 21-22 में ऑटो इंडस्ट्रीज ने कम बैक किया, मगर उसके फौरन बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आई, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी रही, और जिसके वजह से चैलेंजेस रहे। इसके बाद जाके आप दोबारा इंडस्ट्रीज कम बैक कर रही है। वाटर कॉर्पोरेशन के एंटी थेफ्ट सेल ने पानी चोरी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया। सुपर हाईवे के करीब जंजाल कोट में पुलिस के हमरा कार्रवाई जारी है। बात करेंगे अहसन अब्बासी से। जी अहसन, बताइएगा कार्रवाई के हवाले से।
जी बिल्कुल, इस वक्त जंजालकोट में सुपर हाईवे से मुत्तसिल हम मौजूद हैं, जहां पे वाटर कॉर्पोरेशन का महकमा एंटी थेफ्ट सेल जो है वो गैर कानूनी पानी चोरी का जो नेटवर्क चल रहा था उसके खिलाफ जो है वो भारी मशीनरी के हमरा ऑपरेशन कर रहा है। इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल हमारे साथ मौजूद है, उनसे जान लेते हैं। मुश्ताक साहब बताइएगा, भारी मशीनरी के हमरा पहुंचे हैं, कितने कनेक्शन निकाल लिए, क्या निज़ाम यहाँ चल रहा था? देखिए जी, ये हमारे चेयरमैन मेयर मुर्तज़ा वहाब और एमडी जो हमारे हैं मदनी सिद्दीकी और COO असदुल्ला साहब की ख़ास तौर पे हिदायत है कि इस कराची शहर में जितनी भी हाइडेड माफिया है, इलीगल कनेक्शन माफिया है, इसका सफाई करना है। तो उसी काम को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज ये जंजालकोट अनवर बरी कोट पे खड़े हुए हैं। यहाँ हमने एक ऑपरेशन किया है जिसमें 66 इंच की लाइन है और 48 इंच की लाइन है, जिससे हमने तकरीबन 9 कनेक्शन और 1 बोर वो डेमोलिश किया है। मुख्तलिफ साइज़ के यहाँ पे कनेक्शन है, 4 इंची के, 3 इंची के, 6 इंची के वो कनेक्शन है, वो डेमोलिश किए हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि इस बार जो है मुताल्लिका थाने की जो आपको इंतजार करना पड़ता था वो नहीं करना पड़ा, अपनी पुलिस आपके साथ है। किस हद तक जो है फ़ायदा हुआ थाना बनने से? देखिए, थाना बनने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि अगर हमें किसी भी टाइम को इतला मिलती है कि किसी भी जगह पे कोई हाइडेड चल रहा है या कहीं इलीगल कनेक्शन हो रहा है, तो हमें ये बहुत बेनिफिट मिला है कि हम अपनी मुताल्लिका पुलिस को साथ लेते हैं और उस जगह पे आके रेड करके ऑपरेशन शुरू कर दें। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जंजालकोट के इलाके में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और सूरत हाल दिखाऊँ। ये जंगल का इलाका है जहाँ पर ये पानी चोर जो हैं वो कनेक्शन हासिल करके टैंकर्स की मदद से जो है आवाम तक पहुँचने वाला पानी जो है वो रास्ते में चोरी करते थे। आज जो है वो उसको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया जा रहा है। इत्तला है दर्जन से ज़ायद कनेक्शन की, जिसमें से अब तक 9 कनेक्शन जो है वो बरामद किए गए हैं और उसको मस्मार किया जा रहा है भारी मशीनरी के हमरा, और जो इस्तेमाल होने वाला सामान है वो भी जब्त किया जा रहा है।